नमस्कार भाइयों और बहनों। आज 24 अगस्त है। आज की करंट अफेयर्स हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से करंट अफेयर्स रही हैं। आज की स्टार्ट करते हैं। तो नेस्ले के सीईओ मार्क स्नाइजर ने 8 साल के बाद पद छोड़ दिया है। लॉरेंट फ्रेक्सी ये जो है पदभार संभालेंगे। मार्क स्नाइजर जो हैं, जो कि नेस्ले के सीईओ थे, उन्होंने 8 साल के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बोर्ड इस्तीफा स्नाइडर ने बोर्ड के ऑफ डायरेक्टर्स को सदस्य के रूप में भी इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद नई सीईओ नियुक्त किए गए हैं। लॉरेंट फ्रेक्सी जो वर्तमान में नेस्ले की लैटिन अमेरिका ऑपरेशंस का नेतृत्व कर रहे हैं और उनको जो है नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बोर्ड नामांकन के लिए फ्लेक्सी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया और इसका निर्णय 2025 की वार्षिक आम बैठक में लिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नीरज चोपड़ा लॉज़ान डायमंड लीग 2024 के हाइलाइट्स रहे हैं। नीरज चोपड़ा जो हैं, उन्होंने लॉज़ान डायमंड लीग 2024 में अपनी छठी और अंतिम कोशिश में 89.49 मीटर की सीज़न की सर्वश्रेष्ठ थ्रो की और दूसरे स्थान पर रहे। यह थ्रो उनके पहले सीज़न की सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.45 पहले सीज़न की थी वो 89.45 थी और अभी क्या है 89.49 मीटर जो है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में थी वो पार कर लिया है, उसको भी पार कर लिया है। यह उनके कैरियर की दूसरी सर्वश्रेष्ठ थ्रो है। उनका व्यक्तिगत सर्वोच्च रिकॉर्ड 89.94 मीटर है, जो स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में प्राप्त किया गया था। इवेंट्स की हाइलाइट्स को देखते हैं। नीरज की यह थ्रो लॉज़ान डायमंड लीग में 82.10 मीटर, 83.21 मीटर, 83.13 मीटर, 82.34 मीटर और 85.58 मीटर थी। उसके बाद कनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.61 मीटर की थ्रो के साथ इवेंट जीत लिया, गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने एक नया मीट रिकॉर्ड स्थापित किया है और अपने सीज़न के सर्वोच्च थ्रो इन्होंने प्राप्त किया है। जर्मनी के लूजियन बेवर ने 87.08 मीटर की थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। रिकॉर्ड ब्रेकर ये एंडरसन पीटर्स की 90.61 मीटर की थ्रो ने 2015 में केसार्न वाल्का द्वारा सेट किए गए पिछले मीटर रिकॉर्ड 90.16 मीटर को तोड़ दिया है। तो ये हैं रिकॉर्ड ब्रेकर जिन्हों ने पहले बनाया था रिकॉर्ड 90.16 मीटर का और अभी जो है 61 मीटर का हो गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारत अमेरिका ने राजनाथ सिंह की वाशिंगटन यात्रा के लिए के दौरान 2 प्रमुख रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये 2 प्रमुख रक्षा सौदे क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट सोसा, यह समझौता दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय रक्षा के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आपसी प्राथमिकता समर्थन सुनिश्चित करता है। लाइजन ऑफिसर्स पर समझौता पत्र, यह समझौता संपर्क और समन्वय को मजबूत बनाता है और मजबूत बनाने के लिए लाइजन ऑफिसर्स की नियुक्ति को सुविधाजनक बनाता है।
सोसा की जानकारी के बारे में देखते हैं कि सोसा क्या है। तो सोसा जो है, यह एक समझौता है जो दोनों देशों के लिए एक दूसरे के औद्योगिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। इसके अप्रत्याशित आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं को हल किया जा सकता है। ठीक है ना। एक तरह से क्या है कि जैसे आयात और निर्यात में जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो आयात निर्यात होता है, उसमें एक तरह से ये बाधाएं जो भी होती हैं उनको दूर करता है। जैसे लॉजिस्टिक्स की जितनी भी बाधाएं होती हैं और आने जाने में जो है लेन देन में जो टैक्सेस होते हैं उनमें रियायत बरती जाती है। और भारत अब अमेरिका के साथ SOSA सोसा में शामिल होने वाला 18वां देश बन गया है, जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और UK जैसे साझेदारों के साथ शामिल है। तो ये याद रखिएगा, भारत जो है ये सोसा का सदस्य बन गया है और ये 18वां सदस्य बना गया है। नेक्स्ट आते हैं, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे की साझेदारी में लंबे रेंज के मिसाइलों का उत्पादन। लंबे रेंज के मिसाइलों के लिए उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे ने एक दूसरे के साथ समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया 2027 में नॉर्वेजियन रक्षा कंपनी है, इसका नाम है कोंग्सबर्ग, और उसके साथ जो है साझेदारी में लंबे रेंज की मिसाइलों का उत्पादन शुरू करेगा ऑस्ट्रेलिया। निवेश कितना है? ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कोंग्सबर्ग डिफेंस जो ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी में $850 मिलियन, अब यह ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होगा, ठीक है, तो लगभग 572.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का निवेश करेगी। मिसाइल फैक्ट्री न्यू कैसल के एयरपोर्ट ट्रिकिंगकट में एक मिसाइल निर्माण सुविधा स्थापित करी जाएगी और यहाँ पर की जाएगी, और साथ में जो सिडनी के उत्तर में स्थित है, और इसके संचालन 2026 और 2027 के बीच प्रारंभ होगा। इसके साथ साथ जो मिसाइल उत्पादन होगी, तो इस सुविधा में ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल ADF, ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स के लिए नेवल स्ट्राइक मिसाइल NSM और ज्वाइंट स्ट्राइक मिसाइलों का उत्पादन और रखरखाव किया जाएगा। रक्षा उन्नयन, NSM वर्तमान में ADF के होबार्ट क्लास डिस्ट्रॉयर्स और एंजिक क्लास फ्रिगेट्स पर तैनात हार्पून एंटी शिप मिसाइलों की जगह लेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। लिंक्डइन ने इंडिया में कुमरेश पट्टाभिरामन है, तो कुमरेश पट्टाभिरामन को नया प्रोडक्ट हेड जो है नियुक्त किया है। तो लिंक्डइन ने माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है ये, उन्होंने कुमरेश पट्टाभिरामन को भारत में नया कंट्री मैनेजर और प्रोडक्ट हेड नियुक्त किया है। अब भारत की स्थिति इसमें क्या है कि भारत के पास 135 बिलियन से अधिक सदस्य हैं लिंक्डइन के, और यह लिंक्डइन का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ता बाजार है इंडिया। AI कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगभग जो है सभी क्षेत्र में अब काम करने लगा है। तो भारत के AI प्रतिभा को तेज़ी से बढ़ते देशों में से एक है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे उच्च AI कौशल पैठ के साथ है। लिंक्डइन सदस्य AI कौशल का उपयोग वैश्विक औसत की तुलना में 3 गुना अधिक प्रयोग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद इसका अनुभव क्या क्या है। तो कुमरेश पट्टाभिरामन जो हैं, ये 15 साल का इनके पास अनुभव है अधिक का उत्पाद और इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग में इनका जो है एक्सपीरियंस है 15 ईयर्स का। उन्होंने लिंक्डइन और माइक्रोसॉफ्ट दोनों में नेतृत्व की भूमिकाएं निभाई हैं। लिंक्डइन में योगदान इनका क्या है कि ये अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने जो है सदस्य अनुभव को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और सर्च एंड फील्ड में सुधार और प्रोफाइल वीडियो और कैरियर ब्रेक जैसी नई विशेषताएं शुरू की हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सेबी ने अनिल अंबानी और 24 अन्य संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
क्यों प्रतिबंधित कर दिया है इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस न्यूज़ में। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी, ये नियामक संस्था है शेयर्स के लिए, और सेबी ने अनिल अंबानी और 24 अन्य संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, अब यहाँ पे रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड एक तरह से एक कंपनी चला रहे थे, उसको लेकर के है। उसमें जो वित्तीय अनियमितता आई हुई हैं, उसके साथ साथ RHFL के से धन को अंबानी से जुड़ी संस्थाओं को ऋण के रूप में छिपाकर निकालने की धोखाधड़ी योजना शामिल है, उनकी संलिप्तता के कारण की गई है। ठीक है, सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है, 25 करोड़ का अलग से जुर्माना लगाया है, और इस अवधि के दौरान उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक, देखिए उनको भी बैन भी लगा दिया गया है, किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में जो SEBI में सूचीबद्ध कंपनी है उस पर वो किसी भी सीनियर पोस्ट पे नहीं बैठ सकते हैं। तो उनके लिए क्या है, निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक KMP के रूप में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अतिरिक्त RHFL को 6 महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है और उस पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये पर्टिकुलर कंपनी है, इस पर 6 लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया गया है, जो कि अनिल अंबानी की कंपनी है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अर्चना कामत ने ऐतिहासिक ओलंपिक प्रदर्शन के बाद पढ़ाई के लिए, देखिए पढ़ाई के लिए टेबल टेनिस छोड़ दिया है। हालांकि वो टेबल टेनिस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो अर्चना कामत जो हैं, ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी रही हैं। इन्होंने एकेडमिक करियर जो है वो उससे ध्यान केंद्रित करने के लिए पेशेवर टेबल टेनिस को संन्यास की घोषणा कर दी है, फैसला लिया है कि संन्यास लेने का। यह फैसला जो है 2024 के पेरिस ओलंपिक में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद आया है, जहां उन्होंने भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम को पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में अहम भूमिका निभाई थी। अर्चना हमेशा से ही पढ़ाई में दिलचस्पी रखती हैं। उन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल रिलेशंस, स्ट्रेटजीज और सिक्योरिटीज़ में मास्टर डिग्री पूरी की है। अब इनके कहाँ पर इन्होंने पदक जीते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। राष्ट्रीय खेल 2023 में इन्होंने भारत के राष्ट्रीय खेलों में महिला एकल में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए अभी, तो अर्चना ने ओलंपिक इतिहास में पहली बार भारतीय महिला टेबल टेनिस को जो है टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में अहम भूमिका निभाई। WTT स्टार कंटेनर गोवा 2024, उन्होंने दुनिया के 53वें नंबर की खिलाड़ी जेनी शाओ को हराकर शानदार वापसी की है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उन्होंने 2023 में राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता जो हुई थी चैंपियनशिप, उसमें महिला एकल का खिताब जीता था। तो एक सफल टेबल टेनिस खिलाड़ी रही हैं। उसके बाद इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा की है, क्योंकि ये पढ़ाई करना चाहती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। कोका कोला कंपनी जो है वो भारत दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए ग्रीष्मा सिंह को मार्केट हेड नियुक्त किया है। ग्रीष्मा सिंह नाम याद रखिएगा, कोका कोला कंपनी ने भारत और दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए। अर्नब राय की जगह लेंगी वे ग्रीष्मा सिंह, जिन्हें कोका कोला ट्रेडमार्क के ग्लोबल कैटेगरी प्रेसिडेंट के रूप में पदोन्नत किया गया है। तो ये जो है एक तरह से पदोन्नति दी गई है। जो इस पोजीशन पे पहले से थे, जो कि अर्नब राय थे, तो अब जो है अर्नब राय की जगह ग्रीष्मा सिंह लेंगी इस पद को। तो ग्रीष्मा सिंह इस भूमिका में 15 वर्षों से अधिक अनुभव लेकर आई हैं। उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया में मार्केटिंग, रणनीति और ग्राहक नेतृत्व में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। अपनी सबसे हालिया भूमिका में
वह INSWA ऑपरेटिंग यूनिट के लिए ग्राहक और वाणिज्यिक नेतृत्व की उपाध्यक्ष थी। तो इनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस हैं इनके लिए कि बाजार उपस्थिति को मजबूत करना है, प्लास्टिक कचरा जो है को कम करने में, और जल प्रबंधन में, वाटर मैनेजमेंट में सुधार सहित स्थिरता प्रथाओं को बढ़ावा देना और लागू करना है। दूसरा चीज़ है कि डिजिटल पहलों में तेज़ी लाना। तो डिजिटल जो है मैं भी इसको जो है कोका कोला कंपनी को आगे इम्प्रूव करना है डिजिटली, और स्थानीय स्वाद और वरीयताओं के अनुरूप नए उत्पादों और स्वादों के पेश करना है। तो साथ ही साथ स्वस्थ पेय विकल्पों के लिए पोर्टफोलियो का विस्तार करना है। उसके बाद जो है संगठन के भीतर विकास में और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देना है, सुनिश्चित करना है कि टीम जो है वो व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित और सुसज्जित है। तो इनको ये मेजर टास्क इनको मिले हुए हैं, ये मेजर टास्क इनको कंप्लीट करना है। और इसको हम याद रखिएगा कि कोका कोला कंपनी में वो ने जो है भारत दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए ग्रीष्मा सिंह को मार्केट हेड बनाया है। तो नाम बस अगर पूछा जाएगा उसमें किसने मार्केट हेड बनाया है किस कंपनी ने, तो कोका कोला हो सकता है, या फिर अगर पूछा जाए कोका कोला कंपनी ने किसे बनाया है मार्केट हेड, तो ग्रीष्मा सिंह को बनाया है। नेक्स्ट पे आते हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स और ICICI बैंक, इनने सौर इकाइयों के वित्त पोषण के लिए साझेदारी की है। तो सौर इकाइयों के वित्त पोषण का मतलब है सोलर सिस्टम, मेनली सोलर पैनल के बारे में, और साथ साथ जो है किस तरह से हम सोलर एनर्जी को हर किसी के पास पहुंचा सकें, ईजिली जो है ये अवेलेबल हो सके कम रियायती दरों में। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने TPSSL ने आवासीय और कॉरपोरेट ग्राहकों को सौर इकाइयों के वित्त पोषण प्रदान करने के लिए ICICI बैंक से साझेदारी की। अब एक तरह से लोन जो है ये प्रोवाइड करेंगी, और ये लोन किस लिए होगा कि सोलर पैनल्स लगाने के लिए घरों में। तो एक तरह से जो सामाजिक स्थिति में अगर हम देखें तो घरों में सोलर पैनल्स के द्वारा जो है सोलर एनर्जी के द्वारा जो है ये लाइट सिस्टम जो है इसको इम्प्रूव करना है, और साथ साथ जो है कॉरपोरेट लेवल पर भी इसको इम्प्रूव करना है। उद्देश्य क्या है? अनुकूलित वित्तीय समाधान। तो क्या है कि बहुत से लोग जो हैं जिनके घरों में ऐसा उपकरण नहीं है, जिसके सोलर पैनल्स नहीं लगे हुए हैं, या सोलर एनर्जी से जो है जो लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल रही है, तो उसके लिए क्या वित्त पोषण भी करना, एक तरह से फाइनेंशियली उनको जो है लोन की व्यवस्था भी की जाएगी। तो वित्तीय समाधान प्रदान करने के सौर ऊर्जा को अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाना है। ठीक है। साझेदारी के मुख्य विवरण में शामिल है ग्राहक बिना किसी जमानत के 90 लाख रुपए तक ऋण ले सकते हैं। तो जो ऋण लेने की प्रथा है जो, और ये कहाँ से लेंगे ऋण? ये ICICI बैंक के साथ जो है टाटा पावर ने सोलर सिस्टम्स ने जो है समझौता किया है। तो ICICI बैंक से ये ऋण लेने के लिए इसमें 90 लाख तक ऋण ले सकते हैं बिना ज़मानत के। सोलर पैनल अगर लगवाना है घर में किसी को, या फिर किसी व्यवसायिक क्षेत्र में या इंडस्ट्रीज़ में लगवाना है कहीं पर भी, और 5 वर्ष तक की अवधि बढ़ा सकते हैं। डाउन पेमेंट विकल्प ऋण राशि 20 से 25% है कि 20 से 25% आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। जमानत के लिए उच्च ऋण राशि की अवधि 20 वर्ष तक हो सकती है। तो 20 वर्ष तक जमानत राशि है, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। DGCA ने अयोग्य क्रू के साथ उड़ान भरने पर एयर इंडिया पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है एयर इंडिया पर। तो DGCA ने एयर इंडिया को संचालन की व्यापक जांच की है, जिसमें दस्तावेजों में की जांच और एयरलाइन की शेड्यूलिंग सुविधा की मौके पर जांच करना शामिल था। जांच में कई विनियामक उल्लंघन और कमियों सामने आई, जो संभावित सुरक्षा से समझौता कर सकती हैं, संभावित रूप से सुरक्षा से समझौता कर सकती हैं। 22 जुलाई 2024 को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में जवाब में संबंधित फ्लाइट कमांडर और एयर इंडिया में DGCA अनुमोदित पदाधिकारियों ने स्पष्टीकरण दिया है, जिसे नियामक द्वारा असंतोषजनक माना गया है। तो वो जो है इनएप्रोप्रिएट कह सकते हैं, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री नहीं माना गया है।
जो भी इन्होंने प्रमाण दिए हैं और जो भी इन्होंने आंसर दिए हैं, तो इसलिए जो है ये इस पर जो है 90 लाख का जुर्माना लगाया है DGCA ने। यह घटना टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन के खिलाफ की गई है नियामक कार्रवाइयों की श्रृंखला में नवीनतम है। इस साल के शुरुआत में DGCA ने एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, क्योंकि 2 अलग अलग उड़ानों में यात्रियों को काफ़ी देरी के दौरान अपर्याप्त केबिन कूलिंग की समस्या का सामना करना पड़ा था। नियामक ने कहा है कि एयरलाइन अपने यात्रियों की देखभाल करने में बार बार विफल हो रही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि यात्रियों के साथ जो है स्वास्थ्य समस्या रहती है, और स्वास्थ्य को लेकर के जो है ये जो समस्या रहती है इसको किस तरह से निपटान किया जाए। तो ऐसे जो जैसे फ्लाइट्स में जो लोग जाते हैं तो उनको उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो भी कमियां रहती हैं, तो एक तरह से देखा गया कि वहाँ पर ये कूलिंग सिस्टम जो है वो काम नहीं किया और लंबे दौर टाइम के लिए काम नहीं किया, और जिसके कारण जो है DGCA ने अनियमितताएँ देखी इनको मिली इस कंपनी में, और उसके बाद जो है 90 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो एयर इंडिया पर लगा दिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे की जो भी न्यूज़ होंगी या करंट अफेयर्स होंगी, जो कि मेजर करंट अफेयर्स बनेगी, उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके साथ साथ आप सजेशन भी दे सकते हैं हमको, तो कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं कि हम इम्प्रूव करना चाहें तो और कैसे इम्प्रूव करें, और अधिक आपको जो है जो भी स्टडी मटेरियल मुहैया करा पाएँ वो बेहतर तरीके से मुहैया हो पाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।